सति परमात्मन् मादृशान् मुग्धान् कथमतनुवचत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री पद्मप्रभा भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। आज बांसवाड़ा नगर से पूरा नगर आ गया है, क्योंकि प्रतिनिधि आए या पूरा नगर आए एक ही बात है। प्रतिनिधि रूप में जो लोग भी आज आ गए हैं, उन्होंने आज संघ से निवेदन किया है, महाराज संगति चाहिए। संगति इसलिए चाहिए, हम पाषाण के समान बने हुए, और पाषाण जब किसी शिल्पी के हाथ लग जाता है तो आप सभी जानते हैं कि वो मूर्ति बन जाती है। पाषाण का खंड जो है वह संगति के प्रभाव से उसके जीवन में परिवर्तन आता है, और परिवर्तन इतना आ गया उसके जीवन में कि वो स्वयं एक भगवान की मूर्ति बन गया। लेकिन अभी वो पूज्य नहीं बना है। पूज्यता लाने के लिए फिर और कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। शिल्पी ने मूर्ति का निर्माण तो कर दिया, लेकिन पूज्यता लाने के लिए किसी प्रतिष्ठाचार्य को पकड़ना पड़ेगा। बोले महाराज प्रतिष्ठाचार्य तो बहुत हैं, पर सूर्य मंत्र देने वाले कौन हैं जो उसको भगवान बना दें? तो फिर खोज करते हैं आप लोग, किसी आचार्य को खोजने लगते हैं, और आचार्य मिल जाते हैं तो फिर बहुत बड़ा उत्साह तो जगता है आपके भीतर, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ता है। एक पाषाण खंड जो है वह शिल्पी का सहयोग पा करके शिल्पी के हाथ में लग जाने से मूर्ति बन जाता है, और वह मूर्ति और अन्य साधनों से भगवान बन जाती है। भगवान बनने के बाद आप सब उसकी पूजा करते हैं। पूजा करके क्या करते हैं? ओम ह्रीम स्वाहा। बस पूजा इसलिए करते हैं भगवान की, क्योंकि वो मूर्ति है हमारे सामने। साक्षात भगवान तो अब पंचम काल में मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन वो मूर्ति में जो संस्कार किए गए हैं उन संस्कारों के कारण
वो अब भगवत्ता को प्राप्त हो गई। और भगवत्ता को प्राप्त जो मूर्ति है, भगवान हैं, उनके पूजा अर्चना आराधना से आपके जीवन में शांति मिलती है ना। अभी आप दुख की कहानी सुन रहे थे। दुख ही दुख है संसार में, और जब दुख ही दुख है तो व्यक्ति सोचता है मैं कहाँ जाऊं, कैसी संगति करूं, किस प्रकार किन की संगति में जाऊं जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। तो इसका मतलब यह है कि संसार में वातावरण सब जो कुछ भी है वह वातावरण दुखमय है। कहीं पर भी व्यक्ति जाता है, किसी भी साधन को प्राप्त करता है, तो वहाँ उसके शांति खोजने के लिए जाता है। शांति की जगह अशांति उत्पन्न होती है। अशांति सबसे बड़ा दुख है। बंधुओं, इसीलिए शास्त्रों में कहा है आर्य पुरुषों की संगति करनी चाहिए। अभी वर्तमान में आप किसकी संगति कर रहे हैं इसको देखने की बात है। क्योंकि संगति जो है, शेख सादी नाम का एक बहुत बड़ा कवि हुआ है, उसने एक शब्द कहा है तुक में सासिर सोबत असर। सोबत या संगति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, बल्कि ये कहें हम कि संगति का असर जब पड़ता है तो 60% हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। हम जिस प्रकार की संगति करेंगे, जैसी सोबत करेंगे, उस सोबत का, उसकी संगति का असर हमारे जीवन पर 60% तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 100% में 60% यदि संगति से आपके जीवन में असर पड़ सकता है तो बाकी पुरुषार्थ तो 40% का ही करना पड़ेगा आपको। एक संगति ऐसी हम खोजें जिस संगति के कारण हमारे जीवन में 60% अवसर प्राप्त हो। हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए देव, शास्त्र और गुरु की संगति करने का उपदेश दिया है। हम देव की संगति करेंगे तो देव जैसे बनने का प्रयत्न और पुरुषार्थ हमारे भीतर जागृत होगा, क्योंकि हमारा मन भी करेगा भाई ये तो हाथ रख करके बैठे हैं और शांत हैं, इसलिए इनकी संगति करना चाहिए। दूसरी बात यह है, आचार्य भगवंतों ने जो शास्त्र लिखे हैं उन शास्त्रों में शांति प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। अभी सीता माता की कथा में यही तो आपने देखा और सुना। सब दूर से संसार में दुख ही दुख दिखाई दिया, लेकिन उसने आखिरी में पृथ्वीमती आरिका की संगति करके शांति प्राप्त कर ली। बंधुओं, एक बात हमें कहें कि पानी की बूंद जो है वो जिसकी संगति, जैसी संगति करती है वैसा उसमें असर होता है। पानी की बूंद यदि गन्ने में पड़ती है तो मीठापन उसमें आ जाता है, गन्ने जैसे स्वाद हो जाता है। लेकिन वही पानी की बूंद यदि सर्प के मुख में पड़ जाए तो वो पानी की बूंद जहर बन जाती है, और वही पानी की बूंद यदि सीप में पड़ जाए तो मोती का रूप धारण करती है। और आपकी बात यदि करें तो स्वर्ण पाषाण जो है वो यदि कुशल कारीगर के हाथ में पड़ जाता है तो उसमें शुद्ध स्वर्ण निकल आता है। और आटा होता है, आप घर में हैं सब
कच्चापन रहता है उसमें आटे में ना, लेकिन आपकी संगति से वो आटा भक्ष्य बन जाता है, भोजन बन जाता है आपका। इतनी बड़ी संगति का इतना बड़ा असर पड़ता है। जो आटा है, कच्चे आटे को आप कभी खा नहीं सकते, खा सकते हैं, लेकिन आपकी पत्नी का कहो या आपके बेटी का कहो, किसी का भी कहो, उसका उसने संगति कर ली, उसके हाथ में लग गया तो आपके लिए भक्ष्य भोजन बन जाता है वो। बंधुओं, हमको खोजना यही है। आप प्रार्थना करने तो आए हैं, महावीर जयंती की प्रार्थना करने के लिए आए, देर हो गई थोड़ी। थोड़ा जल्दी आते तो चातुर्मास के भी सोच सकते थे, क्योंकि पार्श्वरा वासियों ने संगति की तो हर वर्ष की अपेक्षा बड़ी जल्दी हमने घोषणा कर दी चातुर्मास की। यह संगति का प्रभाव है। इसलिए हमने कहा कि भाई बांसवाड़ा वाले आए तो सही, पर देर से आए, कोई बात नहीं, जो बचा है उसी में संतोष कर लेंगे भगवान। कितनी दूर है यहाँ से बांसवाड़ा? 60 किलोमीटर है, जो भी है। तो 60 किलोमीटर जाने में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन, कम से कम, मतलब 12 दिन लगेंगे अधिक से अधिक। और 12 दिन में बांसवाड़ा वासियों को महावीर जयंती पर संघ का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। वो अभी कहा है, अभी घोषणा नहीं की, अभी घबराओ। वो संगति का प्रभाव है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि संगति को प्राप्त करके हम अपने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बड़ा परिवर्तन लाएं, लेकिन कुछ तो परिवर्तन करें अपने जीवन को। भगवान महावीर की जयंती है। भगवान महावीर सिंह की पर्याय में थे और उनको चारण ऋषि मुनियों का उपदेश प्राप्त हो गया, तो उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाते लाते 10वें भाव में वो भगवान महावीर बन गए। हमने तो अनंत भाव बिता दिए हैं। अनंत भाव में अभी तक हमारा उद्धार और किनारा नहीं हमको लगा, क्योंकि हमारा संसार समुद्र बहुत बड़ा है। समुद्र तो छोटा होता है, चाहे वो बॉम्बे का हो या लवण समुद्र भी हो, तो लवण समुद्र भी छोटा पड़ता है पुरुषार्थ करने वाले जीव के लिए। संसार समुद्र तो इतना बड़ा हमारा बढ़ चुका है, इतना बड़ा हो गया है कि हमारा अभी तक किनारा नहीं लगा। अनंत काल बीत गया हमारा। तो उसी के लिए हमने पुरुषार्थ करने का मन बनाया है कि हम देवशास्त्र गुरु की संगति में रहें, उनकी संगति का प्रभाव हमारे जीवन में भी पड़े और संगति का प्रभाव हमारे जीवन को भी नहीं कुछ तो 60% तो हमारे परिवर्तन की स्थिति बन जाए, जिससे कि हम फिर सुख का मार्ग जो थोड़ा बचा है उसको प्राप्त कर सकें। इसलिए आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम संगति करें तो ऐसे व्यक्ति की करें। अरे सीप की संगति करो, कोई बात नहीं है, लेकिन पानी की बूंद जब सीप की संगति करता है तो मोती बन जाता है। सर्प की संगति नहीं करना। सर्प के मुख में पानी पड़ता है तो वो जहर बन जाता है। तो इसलिए अपन पानी की बूंद के समान है। हम पानी की बूंद हम जिस संगति में पड़ेगी वैसा हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन हमें सुख का मार्ग बता करके सुख तक पहुंचाने का साधन बनेगा। इतना सभी लोग ध्यान रख करके महावीर जयंती हम यदि बांसवाड़ा कर लें तो हमको ये आश्वस्त हमको करना पड़ेगा कि आपके जीवन में 60% नहीं तो 20% ही सही परिवर्तन तो आएगा। कुछ परिवर्तन नहीं आए तो फिर संगति का क्या प्रभाव, क्या असर है उसका? वो केवल प्रवचन सुन लेने मात्र से काम नहीं चलता। प्रवचन सुनना तो
हमारी संगति को परिवर्तन करने के लिए होता है, और संगति जो है वो हमारे जीवन परिवर्तन का कारण बनती है। इसलिए परीक्षा कीजिए। अच्छा है यदि महावीर जयंती पर बांसवाड़ा हमको भी मिल जाए तो, बड़ा शहर है, जिला का शहर है, हम पारसोला में नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, महावीर जयंती में पारसोला नहीं करेंगे, क्योंकि यदि बड़ा गांव मिलता है तो बड़े गांव की बड़े गांव में हम महावीर जयंती करेंगे, कोई बात नहीं। आपने निवेदन किया है, प्रतीक्षा करें इस बात की कि महाराज कब स्वीकृति प्रदान करते हैं, उसके स्वीकृति मिलने तक प्रतीक्षारत रहना पड़ेगा। समय तो कम है, लेकिन फिर भी आप प्रतीक्षारत रहेंगे तो हो सकता है प्रतीक्षा करने वाले को कोई लाभ मिल भी जाए। तो इसलिए संगति ऐसी करें, आर्य पुरुषों की हम संगति करें जिससे हमारा जीवन परिवर्तन हो। इसलिए आप सभी को मंगल आशीर्वाद देते हुए ये भावना करते हैं कि जो लोग भी चाहे चातुर्मास की संगति करो, चाहे महावीर जयंती की संगति करो, लेकिन जीवन में परिवर्तन जरूर होना चाहिए। चलो महावीर भगवान की